हेलो एवरीवन। आज हम मिनी डमी जो होती है उस पर आई मेकअप सीखने वाले हैं। इस मेकअप को अच्छी तरह से देख लीजिए और घर पे आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रियल ब्राइड पर भी मेकअप करने आ सकता है और साथ ही साथ आप साइडर पर भी मेकअप कर सकते हैं। सबसे पहले हम आईब्रोज करने वाले हैं। कुछ इस तरह आपको एक लाइन बना लेनी है जिस अकॉर्डिंग आपको आईब्रोज बनानी हो। आपको अगर राउंड बनाना हो तो राउंड आप पहले लाइन मार लीजिए और नहीं तो आप ट्रायंगल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लाइट शेप दे दीजिए और कुछ इस तरह आपको फिर उसको धीरे धीरे आईब्रोज की प्रैक्टिस करनी होती है। यहाँ पर आप आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ ब्रशेस का यूज़ कर सकते हो या जेल काजल का यूज़ कर सकते हो या अदरवाइज़ आपके पास आई शेडो ब्लैक कलर का होगा या ब्राउन कलर का होगा तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। आप पर डिपेंड होता है आपके पास क्या अभी फ़िलहाल आपके पास क्या है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एनीथिंग जो मैंने बताया उसमें से किसी भी प्रोडक्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन यहाँ पर सोचने वाली बात या मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है तो आपकी प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो ये, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कैसे ब्रश को पकड़ना है या कैसे आईब्रोज के यहाँ पर आपको ब्रश को घुमाना है। मेक श्योर आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले लाइन क्रिएट कर ली है और फिर देन मैंने थोड़ा डार्क शेड जेल का लिया है और यहाँ पर अप्लाई करते करते मैं कुछ इस तरह उसको थोड़ा डार्क कर रही हूँ। यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि आप कहोगे कि मैं आईब्रो पेंसिल लेके फटाक से ऐसे करके डायरेक्टली कर दूँ। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बट स्टिल आपको करनी है प्रैक्टिस। इसका मतलब यही होता है कि आप धीरे धीरे जितना करोगे, जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे, उतना ही आपके माइंड में नॉलेज क्रिएट होगा। बिल्कुल भी यहाँ पे आपको स्पीड से काम नहीं करना है। मेरे अकॉर्डिंग जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप तभी ये काम कीजिए, अदरवाइज़ नहीं करेंगे तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल जितना अच्छे से करना है धीरे से ही आपको करना है। तो ये देखिए हमने पहले लाइट शेड क्रिएट कर लिया है और आपके माइंड में एक छवि बन जाती है कि हाँ मुझे इस तरह के आईब्रोज बनने अच्छे लगेंगे या मेरे डमी पे अच्छे लग रहे हैं या मेरे क्लाइंट पे अच्छे लगेंगे। या आपको इमेजिन कर लेना है कि हाँ मैं जो शेप इमेजिन कर रही हूँ वही उस डमी पे आ रहा है। या अदरवाइज़ आपने किसी क्लाइंट को बिठा लिया है या आपकी फ्रेंड या व्हाटएवर कोई भी पर्सन को आपने लिया है प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पर आपको यही ध्यान देना है कि जो आप इमेजिन कर रहे हो शेप वो आईब्रोज उनके फेस पे अच्छे लग रहे हैं और मैं जो कर रही हूँ वो वही वहाँ पे दिख रहा है। तो ये देखिए मैंने अब लाइट करने के बाद मैंने डार्क शेड एक और जेल काजल थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है और आपने नोट किया होगा या नहीं पता नहीं, मैंने फ्रंट साइड में थोड़ा सा हल्का सा स्पेस रखा है जहाँ मैंने डार्क नहीं किया है, क्योंकि आपने कभी भी आईब्रोज देखे हों तो यही होता है कि फ्रंट साइड में थोड़े लाइट शेड के बाल होते हैं और एंड साइड में एक लाइट शेड के बाल होते हैं, ओके। बट बीचों बीच सेंटर जो होता बीच का जो पार्ट होता है उस पार्ट में मोस्ट ऑफ तो बाल डार्क ही होते हैं। तो आपको ये भी बात ध्यान देनी है कि आपको बहुत से क्लाइंट पूरा का पूरा आईब्रोज को डार्क कर देते हैं, तो दिखता तो वो भी अच्छा है बट स्टिल उससे पता चल जाता है कि आपने मेकअप किया है। और कुछ आप ये जो ट्रिक्स है अगर वो आप यूज़ कर रहे हो
तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आपने मेकअप किया है, ऐसे लगेगा कि आपके जो आईब्रोज नेचुरली है उसी तरह के आईब्रोज दिख रहे हैं जब आप मेकअप किसी क्लाइंट पे करते हो तब। तो ये देखिए हमारा ये आईब्रोज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है। ये वीडियो थोड़ा स्लो हो रहा है मुझे पता है, बट हम ही ने इस वीडियो को थोड़ा स्लो बनाया है जिससे आपको पूरी प्रॉपरली डिटेल पता चले, जिससे आप अच्छे से सीखो। तो लाइक आप ये वीडियो देख कर भी आपके डमी पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सो चलिए आप जब तक मैं आईब्रोज को अच्छे से कवर कर देती हूँ तब तक मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ आपके फैमिली में कोई पार्लर का कोर्स या मेकअप का कोर्स करना चाहता है, ऐसे ही आई मेकअप की प्रैक्टिस करना चाहता है, तो ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आगे की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने प्रॉपरली एक आईब्रोज को कवर कर दिया है। हम दूसरे भी आईब्रोज का वीडियो कवर कर चुके हैं, बट फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, सो वो हम स्किप कर रहे हैं। आपको दूसरी भी साइड में सेम मेकअप करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको लाइक समझ में आ जाएगा कि जिस तरह आपने ये आईब्रोज मेजर किया है या आपने इमेजिन किया है, उसी तरह आप दूसरे आईब्रोज को भी इमेजिन करोगे और उसी अकॉर्डिंग आप आईब्रोज को शेप दोगे। कभी कभी ऐसे होता है कि हम आईब्रोज को अच्छे से कवर करते समय कभी कभी एक्स्ट्रा लाइन नीचे या ऊपर आ जाती है, तो आपको तब कैसे उसको क्लीन करना है और क्या कर सकते हो आप उसको। तो लाइक उसकी अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग तरीके से आप इसको क्लीन कर सकते हो। सो अभी इस वीडियो में वो मैं नहीं बताने वाली क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। सो चलिए ये एक आईब्रोज तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका है ऑलमोस्ट, और अब साथ ही साथ हम दूसरे को भी फास्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा दूसरा भी आईब्रो अच्छे से कंप्लीट है, और ये दोनों भी इक्वल हमने करने की पूरी कोशिश की है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आई शैडो की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ इस तरह आपको ब्रश पर आई शैडो अप्लाई कर लेना है और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को थोड़ा निकाल लेना है, और कुछ इस तरह डमी के इनसाइड से आउटसाइड में आपको कुछ इस तरह प्रोडक्ट को लगा के उसको ब्लेंड करना है अच्छे से। आपको बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं रखना है। आपको जितनी अच्छे से ब्लेंडिंग आएगी उतना अच्छा क्लाइंट का लुक आएगा, उतना अच्छे से प्रोडक्ट स्किन में बैठेगा और उतना ही अच्छा नेचुरल लुक दिखेगा। सो इन बातों को आपको ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा पैची मेकअप आपको नहीं रखना है। सो कुछ इस तरह आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। सो स्टार्टिंग में हम लोग इन साइड से आउट साइड में जा रहे हैं। कुछ इस तरह आप देख सकते हैं किस तरह हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं। ब्लेंडिंग करते समय कभी कभी ऐसे हो सकता है कि पूरे आईज़ में ही कम्प्लीटली हम लोग प्रोडक्ट को अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उस तरह का भी मेकअप कर सकते हैं। बट हम कट क्रीज क्रीज़ की लाइन में ही उसको अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा बहुत मेकअप नहीं दिखाना है। जैसे कि हम क्रीज़ लाइन के बाहर भी लगा सकते हैं, ऊपर की साइड भी ले सकते हैं, बट हम नहीं ले रहे क्योंकि यह सीमरी कलर है। अगर ये पूरी आईज़ में हम अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर दिखेगा। सो हमें एक नेचुरल लुक के लिए कुछ इस तरह हमने पहले आउटर इनर साइड में थोड़ा सीमरी कलर अप्लाई किया, फिर देन ब्राउन शेड लिया है, और एंड साइड में कुछ इस तरह ब्लेंडिंग करते हुए इन साइड में हम आ रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं किस तरह आपको इनसाइड में आना है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात ये होती है कि आपको जिस तरह आपने एक आइज़ को मेकअप किया है वैसे ही आपको दूसरी साइड के आई को भी मेकअप करना होता है। ऐसे आपको जितना हो सके उतना उसको सिमिलर बनाना होता है। और यही बात अगर आपको समझ में भी आनी चाहिए, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रही है तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए मेक श्योर आप प्रैक्टिस करते समय ये बातें खुद ही नोट करें कि आप जो एक आई को मेकअप कर रहे हैं उसी तरह दूसरे आई को भी हो रहा है या नहीं। तो हमने आई शेडो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लाइनर का जेल लाइनर लिया है हमने और उसे भी कुछ इस तरह अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप कौन से शेड्स ले सकते हैं, तो आप ब्राउन शेड ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, डार्क ब्लैक ले सकते हैं, लाइट ब्राउन ले सकते हैं। अभी तो ट्रेंड आया है कि थोड़ा डार्क रेड भी लगा सकते हैं, बट हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आपको मेकअप दिखाना है, तो हमने एक ब्लैक कलर का ही जेल कॉलेज का लाइनर यूज़ किया है। और कुछ इस तरह हम एंड में हल्का लाइनर भी अप्लाई करेंगे। आप लाइनर स्किप भी कर सकते हैं, आप नहीं लगाओगे तभी चल सकता है। और ये देखिए हमने हल्की सी विंग निकाली है, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी विंग भी नहीं निकालनी है आपको, क्योंकि ज़्यादा आपको बॉडी मेकअप नहीं करना है। यहाँ पे हम ब्राइड या साइडर का मेकअप कर रहे हैं, इसीलिए आपको मीडियम लेंथ में ही लाइनर लगाना है। आपने देखा होगा एक साइड में हमने लाइनर कम लगाया। अगर यहाँ मैं बताना चाहूँगी जिनकी आँखें छोटी होती है आपको उनको लाइनर कुछ इस तरह बड़ा लगाना है। देखिए हम सेकेंड लाइन दूसरे आँख में आप भी जो लगा रहे वो आइज़ को देखिए। अगर आँखें छोटी है तो आपको थोड़ा लाइनर मोटा लगाना है, और आँखें बड़ी है तो आपको लाइनर छोटा लगाना है। जैसे कि हमने एक साइड की जो पहली आइज़ को लिया है वो उसको कम लगा के आपको दिखाया है और दूसरे को ज़्यादा बड़ा दिया है। अब हम इसको भी करेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने मोटा किया है उसी तरह इसको भी मोटा करेंगे, जस्ट बिकॉज हम एंड में पिक्स भी लेने वाले हैं इसके। तो देखिए फ़र्क क्या होता है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। आँखें छोटी होंगी, लाइनर मोटा लगाएंगे तो आँखें बड़ी नज़र आती है, इसीलिए हम लोग को ऐसे करना होता है। और अगर आइज़ बड़ी है तो वहाँ पे आप लाइनर छोटा लगा के आइज़ को थोड़ा मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हमारे दोनों भी आइज़ में लाइनर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे आइज़ का फाइनल लुक है। आपको ये फाइनल लुक कैसे लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको कुछ सीखने को मिला तो डेफिनेटली किसी और को सीखना हो तो उनको शेयर ये वीडियो ज़रूर कर सकते हैं। और आई होप सो आप घर पे ये वीडियो देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और आपका मेकअप का अच्छे से अच्छा आई मेकअप हो सकता है। यहाँ पर हम थोड़ा नोज़ पे हाइलाइटिंग करेंगे, जिससे हमारे जो हमने मेकअप किया है वो थोड़ा सा उठ के नज़र आए। तो ये देखिए हम हल्के हल्के हाथ से थोड़ा हाइलाइटिंग करेंगे। ये करना टोटली ऑप्शन है, कोई ज़रूरत नहीं है, बट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जस्ट मैंने भी आपको सिखाने के लिए यहाँ पर दिखाया हुआ है। आई मेकअप तो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नोज़ को और फोरहेड और चिक्स को थोड़ा हाइलाइटिंग भी करके दिखा रहे हैं। ये करने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे तो, फिर भी हम प्रैक्टिस तो हर मेकअप के सेक्शन की करनी चाहिए, इसीलिए आपको दिखा रही हूँ।
सो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ही लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय।